अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल ऑफ स्टिचिंग आइडियाज़ ऑन यूट्यूब। चलिए मैं आज आपके साथ बहुत ही अमेजिंग यूनिक एंड डिसेंट नेक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैं सिंपल कटिंग के लिए पेपर ही यूज़ करती हूँ, जिससे आपको रफ़ पेपर यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब मुझे कपड़े पे लगाना होता है देन मैं टफ बुकरम यूज़ कर लेती हूँ। चलिए मैंने इसकी जो लंबाई ली है, ठीक है, वो मैंने 7 इंच लिया। अब उसकी जो चौड़ाई लूँगी, ठीक है, मैं डिज़ाइनिंग नेक बनाना है तो उसकी चौड़ाई मैं लूँगी 15 और 14 इंच के दरमियान मैं सेलेक्ट करूँगी, ठीक है। तो देन मैं आपको बताती हूँ कि जो मैंने इसकी लेंथ भी सेलेक्ट कर ली है और इसकी चौड़ाई भी। अब मैं इसको कट करूँगी कि मुझे जितना पेपर का पीस चाहिए अपनी नेक की कटिंग के लिए, ठीक है। अब मैं इसको फ़ोल्ड करती हूँ और मैंने इसका सिलेक्ट करना है। आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, जिस हिसाब से अपने बड़ा नेक ऊपर से बनाना है या छोटा बनाना है, ठीक है। अब मैं ऊपर से जो नेक मुझे निकालना है ना, मैं वो सिलेक्ट करूँगी, ठीक है। अब मैंने इधर से 4 इंच सेलेक्ट किया है, ठीक है, और मैंने इसकी लेंथ 4 इंच लिया है। और अब मैं इसकी जो चौड़ाई लूँगी तो वो आई थिंक मैं 3.5 इंच तक सेलेक्ट करूँगी, ठीक है। 4 इंच आप भी ले लें, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा छोटा नेक बनाना है तो आप इसको 3.5 भी सेलेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। एक मैंने जो इसकी लेंथ ली है अब वो मैंने 3.5 तक लिया है। अब मैं इन दोनों का एक बॉक्स ड्रॉ कर लूँगी, क्योंकि मुझे इसको ड्रॉ करके बाद में कट करना है, तो मुझे कटिंग में किसी किस्म का कोई लॉस नहीं होगा इसलिए। अब मैं दरमियान से 1.5 इंच का एक निशान लगाती हूँ। मुझे राउंड नेक ड्रॉ करना है और आप भी इसी तरह ड्रॉ कीजिएगा, देन आपकी कटिंग बहुत अच्छी वाली होगी, ठीक है। तो ये 1.5 इंच इसलिए सेलेक्ट किया था। आप 1 इंच पे सेलेक्ट कर सकती है अगर आप डीपली कट करना चाहती हैं, ठीक है। अब मैंने 1.5 इंच के, ठीक है, 1/2 इंच का स्पेस देके ये ड्रॉ कर लिया है, जस्ट नॉर्मल सा रफ सा, ताकि मुझे बाद में कट भी करना है ये, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा पेपर का पीस लूँगी, ठीक है, उसका मैं एक छोटा सा बॉक्स टाइप ड्रॉ करूँगी। तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि उसकी जो होगी, ठीक है। लेंथ भी मैंने 1.2 सेलेक्ट की है और देन मैं इसको एक 1.2 इंच के बॉक्स को मैं कट करके आपको अभी दिखाती हूँ, ठीक है। वो मुझे अपनी डिज़ाइनिंग के लिए चाहिए था। मैंने इसकी जो चौड़ाई लंबाई सब कुछ लिया है वो मैंने 1.2 इंच का ही सिलेक्ट किया है। आपने बिल्कुल ऐसे ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये देखिए एक इस तरह का आपने बॉक्स कट कर लेना है। तो जब आप किसी कपड़े पे लगाएंगे तो आप में बुकरम यूज़ करनी है। मैं आपको जस्ट बता रही हूँ, ठीक है। तो आप इसको अपनी कटिंग के लिए सब करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए तो आप सिंपल पेपर यूज़ करिए, ताकि तब आपका प्रॉपर एक्सपीरियंस हो जाए। फिर आपको बुकरम पे कटिंग करना बहुत ईजीली होता है, क्योंकि आप पहले कट कर चुकी होती हैं, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मैंने नेक के जहाँ से नेक के डीप से स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर कोई एक्स्ट्रा बॉक्स का हाफ या हाथ से ज़्यादा रह जाए तो वो लास्ट पे ही फिनिश हो, ताकि मेरे बॉक्स की कोई भी शेप्स कुछ भी ख़राब नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने इधर से स्टार्ट किया, आप भी इधर से स्टार्टअप कीजिएगा। शुरू से ही कट करके मिस्टेक ना कीजिएगा, ठीक है। तो आपने ऐसे ही करना है, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग चलते जाएं और देन मैं आपको सारे ड्रॉ करके दिखाती हूँ, फिर मैं बताऊँगी कि इसकी कटिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो आपने 1 बाय 1 करके इसकी कटिंग करनी है। अब मेरा लास्ट वन रह गया है, तो लास्ट वन पे देखिएगा कि जो हमारे पास कम भी बुकरम बच सकता है, पेपर का पेज से ज़्यादा भी जो भी है, तो मैंने लास्ट पे ही इसको ड्रॉ करना है। आपने स्टार्टअप जो नेक के डीप से ही लेना है, ठीक है, ताकि आपका बॉक्स की जो शेप है वहाँ से आके वन एंड ना हो जाए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कटिंग कैसे करनी है। तो अब मैं कटिंग से पहले आपको बताती हूँ कि बॉक्स पे हमने 1/2 इंच का स्पेस देना है, ठीक है। तो इसको सिंपल ड्रॉ हमने करना है प्रॉपर, क्योंकि हमने इधर से भी पीस निकालना होता है, तो बाद में कटिंग करना आसान हो जाए, ठीक है। तो अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, क्योंकि मैं पेपर पे ड्रॉ करती हूँ इसको नेक की कटिंग करने के लिए, आपको बताने के लिए, तो मैं स्मॉल सीज़र यूज़ कर लेती हूँ जो पेपर को ईज़िली कट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो डीप पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, अब मैं उसको कट करूँगी। तो ये बहुत ही इजी एंड यूनिक वे है इसको कट करने का, बट इसका लगाने का मेथड भी बहुत ज़्यादा आसान है, जैसे इसकी कटिंग आसान होती है, ठीक है। इस तरह
आपके जो बॉक्स होते हैं वो बहुत अच्छे ड्रॉ हो जाते हैं। देन जब स्टिचिंग करते हैं आप इसकी तो इसकी लुक भी बहुत अच्छी आती है। ठीक है, आपने इसको लाजमी अप्लाई करना है और फिर मुझे बताइएगा कि आपको इसकी समझ आई है। अगर आपको इसकी ये समझ आ रही है तो मुझे एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो अब मैं इसकी स्टेप बाय स्टेप कटिंग कर रही हूँ। ठीक है, आपने कटिंग ध्यान से करनी है, जो आपने ड्रॉ किया उसके अकॉर्डिंग करनी है। और जो बॉक्स के साइड पे मैंने 1/2 इंच का स्पेस दिया था वो लाजमी लेना है, क्योंकि हमें उनकी बाद में नीड है। जो मैं ये पीस उतार रही हूँ ना, तो इसकी भी मुझे नीड है, क्योंकि ये मेरे 1/2 नेक का पार्ट बनेगा। ठीक है, अभी मैं आपको उसका इस्तेमाल भी बताती हूँ कि वो मैंने इसको क्यों रखा है। अब मैं ये सेकंड पीस कट करती हूँ, जो मैंने ये ड्रॉ किया था कॉर्न टाइप। ठीक है, तो कट करके कंप्लीट मैं आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। और मेरी ये वीडियो जस्ट फॉर बिगनर के लिए स्पेशली होती है, क्योंकि उन्हें स्टिचिंग का कुछ पता नहीं होता वो कैसे, और मेन बात उन्हें सबसे अच्छे गले चाहिए, अच्छे नेक डिज़ाइन चाहिए होते हैं कि हम कैसे बनाएं, कैसे कट करें, कैसे स्टार्टअप लें। तो पहले उन्हें कटिंग आना चाहिए, फिर ही वो स्टिच किसी चीज़ को कर सकेंगे। अब मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ कि आपने इसका कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो ये देखिए, एक मैंने दोनों पीस उनके तार लिए थे, तो ये हमारी फ़ाइनल लुक अभी आपको शो होती है। तो मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। थैंक यू।